हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज कक्षा 6 में हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पर दिया गया है। प्राथमिक गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात कीजिए। इसका एक नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी को हम कहते हैं प्राथमिक गुणनखंड विधि का। इसे इसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। इस प्राथमिक गुणनखंड विधि का एक नाम अभाज्य गुणनखंड विधि भी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसको हल कैसे किया जाएगा? हल करने के लिए यहाँ पर ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, तो यहाँ हम बदल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा। इसको हल कैसे किया जाए, पहले पार्ट को हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको 101% समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको लिखा जाएगा। यहाँ पर पहले लिखेंगे 20 को, तो 20 को लिख करके हम काटेंगे। इसको काट दीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे, 2 करने 2, यहाँ पर 0 उतर जाएगा। और फिर 2 से काट दीजिए तो 2 5 10 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 करने 5। इस प्रकार से हम 25 को भी ऐसे लिखेंगे। 25 को लिख करके काटेंगे। यहाँ पर 5 से काट दिया जाए तो यह कट जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट दीजिए, 5 करने 5 होगा। अब 30 को भी काट दिया जाए तो यहाँ 30 को काटेंगे। यहाँ पर 30 को काटा जाए, 2 से काटेंगे। यहाँ पर 2 करने 2, 2 5 10। यहाँ पर 3 से काट दिया जाए तो 3 5 15। 5 से काट दीजिए, 5 करने 5। इस प्रकार से इसका फैक्टर करेंगे। यहाँ पर इसका सबका फैक्टर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको लिख लिया जाएगा। 20 को लिख दीजिए। 20 को लिखेंगे। यहाँ पर 20 कितने बार, यहाँ पर 2 कितने बार है, 2 है, तो 2 पर 2 की घात लिखेंगे। और गुणे यहाँ 5 केवल है, तो 5 पर हम 1 की घात लगा सकते हैं। 5 पर 1 की घात हो गया। और यहाँ 25 दिया है, तो 25 को भी ऐसे लिख लीजिए। 25 लिखेंगे यहाँ पर, और 5 यहाँ 5 पर कई की घात, 2 की घात लगाएंगे, क्योंकि ये 2 बार है। जब 2 बार है, 2 की घात लगाएंगे। 3 बार होगा, 3 की घात लगाएंगे। 4 बार रहेगा तो 4 की घात लगाएंगे। ऐसे 30 को यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ 30 लिख दीजिए। 30 को यहाँ पर 2 पर 1 की घात, और गुणे क्या हो जाएगा, 5। यहाँ 3 पर 1 की घात, 3 पर 1 की घात, और यहाँ 5 पर 1 की घात हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा निकालेंगे। लासा बराबर यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है, हम बड़ी घातों को ले, लासा निकालने के लिए बड़ी घात लेंगे। यहाँ पर 2 पर 2 की घात है, और यहाँ 2 पर 1 की घात है, तो हम बड़ी घात को लेंगे। 2 पर 2 की घात वाला ले लिया गया। अब फिर और बचा हुआ क्या है, यहाँ 5 है, और यहाँ 5 पर 2 की घात है। यहाँ 5 पर 1 की घात है, तो बड़ी घात का लिया जाएगा। यहाँ पर 5 पर 2 की घात ले लेंगे। और यहाँ पर 3 है, तो 3 पर यहाँ पर जो बड़ी घात, माने बड़ी घात क्या है, 1 के ये है, तो यहाँ पर 3 पर 1 की घात यहाँ ले लिया जाए। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 मिलेगा, और यहाँ पर 5 25, और यहाँ पर 3 पर 1 की घात यहाँ 3 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर 25 का 4 में गुणा कीजिए। 25 चौक का 100, और 3 का गुणा कर दीजिए तो 300 मिलेगा। 300 ये आपका उत्तर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट को हम हल करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 12 लिख लीजिए। 12 यहाँ पर लिखेंगे, और इसको 2 से काट दिया जाए। 2 से काट दीजिए तो 2 छक 12 हो गया, और फिर 2 से काट दीजिए तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 से काट दिया जाए तो यहाँ 3 कन्या 3, ये कट गया। अब 18 को भी ऐसा फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 18 यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ 18 हो जाएगा। 18 2 से काट दिया जाए तो 2 9 18, और 3 से काटेंगे यहाँ पर तो 3 3 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 कन्या 3। इस प्रकार से अब यहाँ 12 को क्या लिखेंगे हम, 12 बराबर क्या होगा, 2 पर की 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो क्या करेंगे, 2 पर 2 की घात लग जाएगी। और गुणे क्या हो जाएगा, 3 पर 1 की घात,
और यहाँ 18 है, 18 लिख लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पर 1 की घात और गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ 3 2 बार है तो क्या करेंगे, 3 पर 2 की घात लिखेंगे, 3 पर 2 की घात लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें बड़ी घात, लासा में बड़ी घात लिया जाता है और मासा में छोटी घात का लिया जाता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ लासा यहाँ निकालना है तो ये बड़ी घात आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 पर 2 की घात है और 2 पर 1 की घात है, तो हम बड़ी घात वालों को लेंगे। तो यहाँ पर 2 पर 2 की घात और यहाँ पर 3 दिया, 3 पर 1 की घात है, 3 पर 2 की घात है, तो ये बड़ी घात वाला कौन सा है, 3 पर 2 की घात है, 3 पर 2 की घात है। इसको हल किया जाए तो 2 पर 2 की घात का मतलब क्या है, 4, 2 गुणे 2 क्या आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ 3 पर 2 की घात है तो इस पर 3 गुणे 3 होगा, तो 3 गुणे 3 होगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 चौक 36। इस प्रकार से इसका आंसर 36 होगा, इसका उत्तर 300 होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से।